जहानाबाद हॉस्टल कांड का खुलासा। बच्चे से दुष्कर्म के बाद हत्या, केयरटेकर गिरफ्तार। जिले के कडौना थाना क्षेत्र अंतर्गत कनौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल में एक बच्चे की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान ये मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का निकला, जिसमें हॉस्टल के केयरटेकर को गिरफ्तार किया गया है। घटना 6 अप्रैल 2026 की है, जब हॉस्टल में एक बच्चे की संदिग्ध स्थिति में मौत की सूचना मिली थी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 22 को जाम कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए PMCH भेजा गया। मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर कडौना थाना कांड संख्या 321/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में गुरुकुल हॉस्टल के संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी सर समेत अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया। प्राथमिकी के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन किया गया और जांच शुरू की गई। प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने हॉस्टल के केयरटेकर मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मुकेश कुमार का व्यवहार असामान्य था और बच्चों द्वारा उसे चिढ़ाने के कारण वह मानसिक रूप से कुंठित रहता था। साथ ही हॉस्टल संचालक से उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे और वह हॉस्टल को बदनाम कर बंद कराना चाहता था। पुलिस को मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों ने भी मामले की पुष्टि की है। FSL जांच में उसके तकिए के खोल और रसोई के पाइप में खून के निशान पाए गए हैं। वहीं CCTV फुटेज में भी उसका व्यवहार संदिग्ध पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी हॉस्टलों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। देखिए, दिनांक 6/4/2026 को कडौना थाना अंतर्गत ग्राम कनौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल में एक बच्चे की संदिग्ध मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा NH 22 के ऊपर जाम कर दिया गया था। तत्पश्चात हमारे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को वहां पे भेजा गया दल बल के साथ में और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम हटवाया गया तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु PMCH में भेज दिया गया। उसके बाद मृतक के पिता के द्वारा कांड संख्या 321/26 दिनांक 6/4/2026 कडौना थाना में रजिस्टर कराया गया, जिसके अंदर प्राथमिकी अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, जो गुरुकुल हॉस्टल के संचालक थे, उनके खिलाफ एवं अन्य कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। इसके अंदर अपर पुलिस अधीक्षक जहानाबाद मुख्यालय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जहानाबाद के नेतृत्व में एक SIT की टीम का गठन किया गया। उसको टीम ने जो अनुसंधान प्रारंभ किया मानवीय एवं तकनीकी आधार पे, जो हमारे को सफलता मिली है कांड के उद्भेदन में, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो जो प्रथम दृष्टया एविडेंस हमारे को मिले थे, उसको मद्देनजर रखते हुए जो संचालक थे अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, उनको हम लोगों ने पहले ही न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में जो संदिग्ध कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा, जिसका उम्र करीब 46 वर्ष है तथा पाली थाना के अंदर कोई गांव है, वहाँ पे बेम्बई गांव का रहने वाला वो है, उसको निरुद्ध करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के क्रम में पहले उसके द्वारा अपनी जो भूमिका थी इस अपराध में, वो नहीं स्वीकारा गया। FSL के द्वारा दोबारा से वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तकनीकी साक्ष्य जब हमें वहाँ पे नए तरीके के मिले तो उसके बाद दोबारा से उससे पूछताछ की गई। जब उसके पास में कुछ कहने को नहीं बचा तो उसके द्वारा जो अपराध है उसके अंदर अपनी भूमिका स्वीकारी गई है। इसके अंदर उसके द्वारा मोटिव भी बताया गया है कि किस कारण से ये अपराध उसके द्वारा किया गया। तो उसने स्वीकारा है कि वो उस समय पे शराब के नशे में था। उसने एक टाउन थाना अंतर्गत तेंदी बिघा से जाकर के शराब की कोई बोतल खरीदी, जिसके अंदर उसने फिर उसके बाद वो शराब के नशे में वहाँ पे हॉस्टल में जाकर के अपना कमरा खोल करके वो सो रहा था। जब बच्चों की आवाज़ उसको रात को सुनाई दी कि जो टीवी है वो बंद हो गया है, उसके बाद में जब छोटे बच्चे वहाँ से गुजर के अपने बाथरूम के रास्ते से वहाँ पे जाने लगे तो वो उनके ऊपर नज़र रख रहा था। जो बच्चे थे उनसे पूछताछ के अंदर ये भी पाया गया है कि बच्चे उसे
बार बार नपुंसक कह करके चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके काफ़ी समय पहले चली गई थी, जिस वजह से उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी असामान्य हो गया था। जो हॉस्टल के संचालक थे गांधी जी, उनके साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उनको भी वो काफ़ी बार धमकी दे चुका था कि हम कोई ऐसा यहाँ पे कांड करेंगे जिससे तुम्हारा हॉस्टल बंद हो जाएगा। यही सभी चीज़ों का मोटिव उसके द्वारा बताया गया। और ये स्वीकृति बयान के बाद जब उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर पूछा गया अन्य साक्ष्यों के बारे में, तो उसके द्वारा वो भी स्वीकार किया गया, जिससे हमें एफएसएल की टीम की मदद से जो उसका किचन सिंक है वहाँ पे भी हमें ब्लड के पार्टिकल्स मिले। जो एक उसका बाथरूम है, बाथरूम के बाहर जो खिड़की लगी हुई है उसके बाहर एक धारदार हथियार ब्लेड टाइप का वो भी हमारे को मिला, उसके ऊपर भी खून के पार्टिकल मिले हैं। इसके बाद में जो उसकी सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो उसके अंदर भी जो उसका व्यवहार है वो काफ़ी असामान्य लग रहा है। वो ऊपर नीचे सीढ़ियों में काफ़ी बार हमारे को होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हम लोगों ने कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तथा जितने भी एविडेंस इसके अंदर आए हैं उनको भी हम लोगों ने एफएसएल भेज दिया गया है ताकि मिलान किया जा सके। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई थी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड का गठन किया गया था पीएमसीएच के अंदर। उनके द्वारा भी रेप और हत्या की पुष्टि की गई। मुकेश कुमार के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के अंदर हम लोग अभी अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी जहानाबाद महोदय के द्वारा भी सभी हॉस्टलों के जांच के लिए एक धावक दल का गठन किया गया है। तो दोबारा से एक बार हम जो एसआईटी के जो पदाधिकारी थे और नेतृत्व एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ सदर के साथ साथ जो अन्य पदाधिकारी थे वो लोग थे रघुनाथ प्रसाद सर्कल इंस्पेक्टर नगर, पुअनी देवकांत वर्मा थानाध्यक्ष कड़ोना, प्रशिक्षु पुअनी अविनाश कुमार, एएसआई गौतम कुमार तकनीकी शाखा, सिपाही श्याम कुमार, सिपाही श्रीराम शाह, सिपाही सुजीत कुमार, सिपाही मनीष राज और चालक सिपाही अजीत कुमार। इनको भी हम दोबारा से एक बार बधाई देते हैं और इनको भी जो ये घटना का उद्भेदन है उसके अंदर इनको भी रिवॉर्ड किया जा रहा है। गांधी का क्या रोल था सर? देखिए, इसके अंदर जो प्रथम दृष्टया हमें मिला है तो गांधी जो थे, जो संचालक थे, उनके सोफे के ऊपर भी हमारे को ब्लड के स्पॉट्स मिले थे। उसको भी हम लोगों ने मिलान के लिए एफएसएल में भेजा है। जो उनके द्वारा स्टार्टिंग के अंदर घटना को छुपाने के क्रम में या फिर अपनी जिम्मेवारी से भागने के क्रम में उनके द्वारा बयान दिया गया कि बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से ये चीज़ हुई है वो भी काफ़ी संदेह था। तो जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी और उसका मिलान हो जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर और ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे। बच्चे के साथ प्राकृतिक अनाचार कौन लोग मिलकर किए थे? क्या देखिए, इसके अंदर हाँ जी, और लोग थे? नहीं, इसके अंदर जो सुदामा का स्वीकृति बयान आया है उसके अंदर उसने पूरी तरीके से स्वीकारा है कि वो अकेला था, उसके द्वारा अकेले ही ये साइको था सर ये सुदामा। हाँ, जैसा हमने आपको बताया कि उसका जो व्यवहार था काफ़ी असामान्य हो गया था। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, उसके घर परिवार में कोई था नहीं और वो काफ़ी कुंठित रहता था ये सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो एक अपाहिज था और प्लस साथ में जो बच्चे थे उसको नपुंसक कह के चिढ़ाते थे, जिस वजह से जो उसके बच्चे का जो कट के निशान है वो भी काफ़ी सारी जगह पे जो दिखाई दे रहे हैं, तो वही बदले की भावना से जो कट मार्क्स दिखे हैं वो भी उसने स्वीकारा। संलिप्तता तो सबकी है इसमें? हाँ जी, जो घटना घटी है उसमें संलिप्तता तो सभी लोगों की है। देखिए, इसके अंदर संलिप्तता जो रेप एंड मर्डर है उसके अंदर तो डेफिनेटली जो सुदामा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके खिलाफ हम लोग चार्जशीट कर रहे हैं। जो अन्य धाराएं हैं जिसके अंदर जो हॉस्टल का संचालक थे एवं अन्य कर्मी थे उनके ऊपर अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी हम लोग उसके इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।